तौबा तौबा भाई, क्या मैच गुजरा है। यकीन करो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी रात को मैच देखने के बाद मैं उठ के वीडियो करूं। मेरी यकीन करो हिम्मत ही नहीं पड़ी। इस किस्म की हमारी कुटाई हुई है। ठीक है, पहले तो मैं मैच देख रहा था, उससे मैंने अपनी नींद ख़राब की, ऐसा मेरे वालिद साहब कहते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं मैंने कैमरा डालना था ट्राईपोर्ड के ऊपर, वहाँ भाई साहब डंडा लेके आ जाना, तो उन्होंने तो तू मैच देख देख के अपनी नींद ख़राब की है, अब तू ये शोर मचा के हमारी भी नींद ख़राब करना चाह रहा है, चल चुप करके सो। ये हरकत होनी थी मेरे साथ, इसलिए भाई अपन ने चुप करके तकिए पे सर रखा और सुकून से सो गए। भाई सुबह उठ के वीडियो करेंगे, थोड़ी हमारी भी नर्व सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि जो हालत हमारी हुई थी ना, यकीन करो मैच देखने के बाद, उसके बाद तो फिर मैं अगर बैठ जाता ना कहीं कैमरे के सामने, फिर कुछ और होता, फिर वीडियो ना होती, फिर कुछ और होना था। तो ये सूरत हाल हुई है भाई। रात को क्या मैच हुआ है, यकीन करो वो कल का बच्चा अभिषेक शर्मा ने आके वो मारा है हमें, वो मारा है। ऐसे लग रहा था हमारे बॉलर्स तो हैं नहीं, ये नॉकिंग कराने वाली मशीनें हैं। इस हिसाब से उस बंदे ने ट्रीट किया यार। हमारे शाहीन शाह अफरीदी भाई, ये हमारा प्रीमियम बॉलर है भाई, क्या कर रहा है तू पहली बॉल पे उसको छक्का, और छक्का मारने के बाद तू ये जबान कैसी चला रहा है यार। वो शाहीन शाह अफरीदी भाई, तुझे पहली बॉल पे छक्का मार रहा है और उसके बाद वो तुझे वो गालियां दे रहा है, वो लफ्ज, वो जुमले इस्तेमाल कर रहा है। यकीन करो हम तो बोल भी नहीं सकते। कैसे बर्दाश्त कर लेते हो तुम वहां पे। भाई मैनेजमेंट के मसले हैं, सारा कुछ है, टीम सिलेक्शन गंदी हुई भी है, कप्तानी के मसले, सारा कुछ एक साइड पे। भाई तेरा पहला ओवर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तू प्रीमियम बॉलर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तुझे किस चीज़ के मसले हैं भाई। तुझे कल का बच्चा आके पहली बॉल पे छक्का मार रहा है यार, तेरा तुझे पिछले मैच में वो पहली बॉल पे चौका मार रहा है, तू तो आज पक्का रेडी हो गया। यकीन करो जैसे इनिंग स्टार्ट होने लगी थी ना, और शाहीन शाह अफरीदी यूं अपने हाथ में बॉल उछाल रहा था, मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, मैंने कहा इसने पहली बॉल बाउंसर ही करनी है। मैं यकीन करो इतना शोर था ना इस बात पे कि इसने पहली बॉल बाउंसर ही करनी है, क्योंकि पिछले मैच में ये आगे को जाता है, हर बंदे को पता है, हर बैटर को पता है भाई ये फुल बॉल करने को जाता ही जाता है। ठीक है, नया बॉल तो इसको पढ़ते हैं, वो आगे से इंटेंट वाला प्लेयर है, उसने तो नहीं देखना, वो होता है असल इंटेंट। ये होता है असल इंटेंट, जिसने भैंस की यार क्या शॉटें मारी हैं उस बंदे ने यार। उसने हमारे किसी बॉलर को बॉलर ही नहीं समझा, सबको बॉलिंग मशीन्स बना के उसने उठा उठा के झके मारे हैं। तो बात शाहीन पे करें तो भाई शाहीन मेरे दोस्त क्या करना है भाई, तेरा प्रीमियम बॉलर तो तुम हो, तुमने भैंस की तुम अपने आप को फास्ट बॉलर, प्रीमियम फास्ट बॉलर बनाया हुआ तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही भाई कल का बच्चा तुझे कैसे उठा उठा के मार लेता है यार। ठीक है हमारे स्कोर कम बने हैं, फर्स्ट इनिंग पे भी मैं आता हूँ, फर्स्ट इनिंग में हमने स्कोर कम किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन भाई तुमने भी तो आखिर ये डिफेंड करना, ये कोई कम टोटल तो था नहीं। लास्ट मैच में तुम्हारे बहाने हो गए भाई, 128 बहुत ही कम रन से। आज तो यार इतना अच्छा टोटल है, 170 प्लस ठीक ठाक टोटल है यार। और हमारी जैसी बॉलिंग है, हमें एटलीस्ट ये डिफेंड करना चाहिए भाई। यार डिफेंड नहीं तो एटलीस्ट 2022 वाला तो सीन हो, पता तो चले यार उन्होंने कोई चेज मारा है। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया के खिलाफ हमारा ये हाईएस्ट स्कोर है, और वो ये हाईएस्ट स्कोर चेज भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले कभी हमने इतना बड़ा स्कोर बनाया नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी इतना बड़ा स्कोर चेज भी नहीं किया। आज हमने पहली दफ़ा इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए, और वो भी हमने ऐसे आराम सुकून से चेज करवा लिया जैसे पता नहीं कोई मसला ही नहीं था। वो तो अभी नीचे से संजू सैमसन आके और ज़रा एक दो विकेट्स हो गई, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा चला गया, वरना तो ये बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। साथ ही साथ अब हमारे कप्तान की समझ नहीं आ रही भाई, पहला ओवर खत्म होता है, हारिस रऊफ पड़ा हुआ है, उसने भी एक टाइम पे नया बॉल किया हुआ, ठीक है, उससे नया बॉल नहीं होता उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो थोड़ा सा रफ बॉल हो जाए फिर वो करता है। लेकिन भाई साहब वो बॉलर तो है ना, आपका प्रीमियम बॉलर है भाई, तो उसको दूसरा ओवर पकड़ा तो उसने सैम अयूब को पकड़ा दिया। वो सैम अयूब ने हमें गलती से कुछ आउट करके दे तो दिए, वो अब ना हमारे बैटिंग के काबिल है, ठीक है, बॉलर तो वैसे ही तुक्के वाला ही है। उसने अगर एक दो मैच में हमें एक दो आउट करके दे दिए हैं, उसने को ठीक है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरीज मार दी हैं, वो शुभमन गिल बिल्कुल ही हक्का बक्का होके रह गया, सारा कुछ हो गया, तो हर मैच में तो नहीं करके देखा। और आज तो विकेट भी नहीं थी यार, ऐसे आप कैसे दे सकते हो सैम अयूब को दूसरा ओवर। आपका इब्रार अहमद, ठीक है, आज उसको बहुत ज्यादा कुट पड़ी है, सारा कुछ है, मुझे समझ आती है, कुट तो खैर हमारे सारे बॉलर्स को ही पड़ी है, तो थोड़ी बहुत अगर अच्छी बॉलिंग किया ना, वो हमारे राणे ने किया या फिर हारिस रऊफ ने की, ये दो बॉलर से जिन्होंने कुछ अच्छी बॉलिंग की है, बाकी तो सब ने ही कुट खाई है। तो मुझे समझ नहीं आती आप अपने मेन बॉलर्स के साथ क्यों नहीं जा रहे आगा की। आज पूरे के पूरे मैच में मुझे कोई समझ नहीं आई, इवन के मैनेजमेंट की भी, क्योंकि ये मैनेजमेंट के फैसले भी होते हैं ना कि किस प्लेयर को खिलाना है, किसको ड्रॉप करना है। इंडिया का मैच आया नहीं, आपने अपने उस मेन प्लेयर को उठा के बाहर फेंक दिया, हसन नवाज को, जो कि आपको मिडिल ऑर्डर में अच्छे रन करके देता हुआ आ रहा है। इंडिया के खिलाफ था यार, उसका भी मैच ठीक है, उससे रन नहीं हो रहे, परफॉर्म नहीं हो रहा, तो परफॉर्म तो सैम अयूब से भी नहीं हो रहा। 3 मैचेस में 3 डेट्स है उसके, आज वाले मैच में उसने 20 रन कर दिए, ठीक है, तो उसको बॉलिंग के चक्कर में, ठीक है, वही माइंडसेट खड़ा हुआ है जी, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि हमें बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, बॉलिंग नहीं तो बैटिंग, कुछ ना कुछ हमें करके दे दे। वो हसन नवाज अकेला बैट्समैन है, तो जी उसको उठा के बाहर कर दो, क्योंकि वो बैटिंग में अच्छा कर नहीं रहा। सैम अयूब क्योंकि वो बैटिंग में बेशक अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन वो बॉलिंग में अच्छा कर रहा, तो उसको रहने दो टीम में। अजीब ही किस्म की माइंडसेट और अजीब ही किस्म की स्ट्रैटेजी बनाने वाला, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम में बैठा कौन है। फिर हम कहते हैं जी हम मैच हार गए, हम ये कर, यार हमारी प्लानिंग ही कहीं पे नजर नहीं आती है। अब आज के मैच में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, हमने पहले 10 ओवर उनका कोई मेन बॉलर छोड़ा है,
उनका कुलदीप यादव, उनका जसप्रीत बुमराह, उनका जो मर्जी बड़ा बॉलर आ रहा है, हार्दिक पांड्या, पांडू चल तेरी भैंस की तुम, ये छक्का वो छक्का, सबको हमने उठा उठा के मारे हैं। वो सैम अयूब उसकी पांड्या की आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो हमारा साहबजादा फरहान, उसने मैं कहता हूँ ना बुमराह को छोड़ा, ना तुम्हारे कुलदीप यादव को छोड़ा, किसी बॉलर को उसने नहीं छोड़ा। साथ सैम अयूब ने भी 20 रन किए हैं, लेकिन उसने भी अपना इंटेंट ठीक दिखाया आज। वो अलग बात है 17 बॉलों पे सिर्फ 20 रन किया, लेकिन फ़खर जमान, सैम अयूब, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक दिया। और हमने पहले 10 ओवर्स में 91 रन पे फिनिश कर रहे हैं भाई। अब तो यहाँ से हमें 200 सीधा सीधा बनता है। आखिरी 10 ओवर्स में हमें 100 तो करना ही है ना भाई। क्या वो हमारे माइक हसन साहब अंदर आते हैं, वो पता नहीं कौन सा ऐसा मशवरा, कौन सी जड़ी बूटी उनको घोल के पिला के दे जाते हैं कि भाई अब आपने ऐसे खेलना है, और फिर वो वैसा खेलना भी शुरू कर देते हैं। उन्होंने कोई दबा के, मैं कहता हूँ 16 ओवर, पता नहीं 17 ओवर तक हम 30 से 35 रन पे घूम रहे थे। यानी 10 ओवर्स में 91 रन, और उसके बाद अगले 7 ओवर्स में हमने को 30 से 35 रन बनाए हैं, और 5 ओवर्स में तो हमारी कोई बाउंड्री भी नहीं आई। पता नहीं कौन सी, मुझे समझ नहीं आती कि यार विकेट्स आपके हाथ में है, सारा कुछ आपके हाथ में, प्रेशर आपने उस टीम पर डाला हुआ है, तो क्या चीज़ है आपकी, आप यार इतना स्लो हो गए हो दोबारा। आप गेम को लेके चलो भैंस की, तुम पीछे प्लेयर पे प्लेयर बैठा हुआ है आपके। 8 नंबर तक 9 नंबर तक हमारी बैटिंग जाती है, और शाहीन को देख लो पिछले 2 मैचेस में हमें स्कोर करके दे रहा है, हमारी 9 नंबर तक तो बैटिंग जा रही है। हारिस रऊफ भी नीचे से छक्के मार लेता है। तो मुझे समझ नहीं आती आपने इतने बैटर्स बचा के करना क्या था। आपने वही सेम इंटेंट के साथ खेलना था, लेकिन आप स्लो हो गए, सिंगल डबल। और जैसे सैम अयूब आउट होता है, रही सही कसर हमने हुसैन तलत को खिला दिया। भाई हुसैन तलत पहले तो मुझे समझ नहीं आती टीम में कैसे बनता है यार। इस मैच में वो बंदा ना आपकी ट्राई नेशन सीरीज खेला, वो बंदा ना आपके एशिया कप के शुरू वाले मैचेस खेला, वो डायरेक्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सबसे क्रूशल मैच, जितना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, उसमें हमने उठा के हुसैन तलत को डाल दिया, जिसने ना एशिया कप खेला ना ट्राई नेशन सीरीज़ खेली। इस बात का क्या जवाब है, मुझे माइक हसन बता दे या हमारा कप्तान बता दे, या कोई भी। अगर आपको समझ आती है तो इस चीज़ की मुझे कोई समझ नहीं आ रही, आपको अगर समझ आ रही है तो लाजमी कमेंट कर दो, क्योंकि ये चीज़ की मुझे कोई भी दूर दूर तक इस प्लानिंग की समझ नहीं आ रही कि भाई हुसैन तलत टीम में क्या कर रहा है। फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, हमने शुरू से एक बैठ के मीटिंग हुई, ठीक है, हमने एक बात कर दी भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, सारा कुछ हो गया भाई। 10 ओवर तक हम अच्छी किस्म की क्रिकेट खेल के आ गए हैं। मेन हमारा जो कप्तान है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स को अच्छा खेलने वाला है, पेसर्स को इतना अच्छा नहीं खेलता, मतलब उस हिसाब से अच्छा नहीं खेलता जिस हिसाब से वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। वो आपने खुद लास्ट ओवर में देख लिया होगा, जब राणा फहीम अशरफ सिंगल ले रहा है और कप्तान हमारा आधी विकेट से वापस आ रहा है, भाई तू ही खेल, इजी सिंगल था, लास्ट ओवर चल रहा है, वो भाई साहब आधी विकेट से वापस आ रहा है, भाई तू ही खेल, तू छक्के मार रहा है, मेरे से नहीं लग रहे, क्योंकि उससे पहले ऐसे ही था, वो पेसर को शॉट मार रहा है, शॉट नीचे लग रही है, फील्डर के हाथ में जा रही है, मर के सिंगल ही हो रहा है। भाई तो वही मिडिल ओवर्स में यार तूने जो हुसैन तलत को भेजा तो खुद आ जाए यार, लाजमी थोड़ी अगर तुमने एक प्लान बना लिया है कि भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता। सलमान अली आगा मिडिल ओवर्स में आगे अच्छा खेल रहा है, उसने पिछले की कई मैचेस में उसने आगे मिडिल ओवर्स में अच्छी बैटिंग करके दी हुई है हमें। या हमारा होता था हसन नवाज को तो हमने पहली बार बिठा दिया, तो फिर मिडिल ओवर्स में बचा कौन? मोहम्मद हारिस से तो वैसे ही स्पिनर्स नहीं खेले जाते मिडिल ओवर्स में आगे, उससे तो वैसे छक्के नहीं लगते। या आपने मोहम्मद हारिस को ही भेजना था क्योंकि वो रेगुलर खेल रहा है, या फिर आगा सलमान को खुद आना था उस पॉइंट पे, उसने भेज दिया हुसैन तलत को। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जी बरकरार रही, इसको नहीं तो हमारा 200 तो रुक ही नहीं रहा था। यकीन करो हमने बुमराह को मार दिया, हमने सारे उनके मेन बॉलर्स को तो मारा, कौन सा एक बॉलर बचा हुआ था मुझे बता दो, सबकी हमने लिया। और इंडियन कितने बैकफुट पे गए हुए थे, यकीन करो वो प्रेशर फील कर रहे थे, वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, वो मिसफील्ड कर रहे हैं, ये सारी चीजें बता दी कि वो प्रेशर फील कर रहे हैं। टीम इंडिया का वो फील्डिंग कोच बाहर बैठ के लिख रहा है सारा कुछ। एक तो हमारा कभी फील्डिंग कोच ऐसे मुझे नजर नहीं आया कि वो ऐसे रोप पे बाउंड्री रोप पे आके चेक कर रहा हो कि हमारे फील्डर्स क्या कर रहे हैं। वो 20 के 20 ओवर बाहर खड़ा रहता है, वो 20 के 20 ओवर कार्ड पे नोट कर रहा है कि भाई तूने यहाँ पे क्या छोड़ा, ये इतना इजी था, ये सारा कुछ, वो सारा कुछ कार्ड पे नोट कर रहा है। हमारा कभी फील्डिंग कोच ऐसा मुझे नजर नहीं आया, ठीक है। अब वो प्रेशर फील कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, भाई प्रेशर उन पर मजीद बनाओ, उनको मारो भैंस की तुम। और आपकी बॉलिंग उस हिसाब से नहीं है, जैसे पाकिस्तान की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग में फर्क है ना, सेम वैसे ही हमारी बॉलिंग और उनकी बॉलिंग में भी फर्क है। अगर हम पहले 10 ओवर उनकी बॉलिंग की इतनी तबीयत फ्रेश कर सकते हैं तो अगले 10 ओवर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं हमें कौन सा डिफेंसिव माइंडसेट आ गया या विकेट्स बचा के हमने क्या करना है। मुझे बताओ बाबर रिजवान वाली स्ट्रेटजी और इस स्ट्रेटजी में क्या फर्क नजर आया? बाबर रिजवान शुरू में अपनी विकेट बचा के सुकून से लेके चलते थे कि भाई लास्ट में डेथ में जाके मार देंगे, विकेट्स भी हाथ में होंगी, ठीक है, सारा कुछ होगा, डेथ में आगे हम इनकी तबीयत फ्रेश कर देंगे। उनकी ये स्ट्रेटजी थी, इनकी ये स्ट्रेटजी है भाई पहले 10 ओवर मारना है, अगले 10 ओवर स्लो खेलना है। पहले 10 ओवर अपनी मारधाड़ करती रहना, विकेट की कोई टेंशन नहीं लेनी, पहले 10 ओवर मारना है, अगले 10 ओवर जरा लेके चलेंगे फिर। तो ये उल्टा हो रहा है। सारा साल क्रिकेट खेलते हैं ये हमारे प्लेयर्स जितने भी हैं, ये सारी जो तैयारी करते हैं भाई इसी मैच के लिए करते हैं, इन्हीं मैचेस के लिए करते हैं, बड़े मैचेस हों, क्रूशल मैचेस हों। वो हारिस रऊफ आपको नजर आ रहा था, बॉलिंग मैं कहता हूँ वो 6 पे 6 छक्के भी खा जाता ना, ठीक है, लेकिन उसका इंटेंट नजर आ रहा था, वो जाके आंखों में आंखें डाल रहा था। हमारा इंटेंट ऐसे जा रहा था, ऐसे ये इंटेंट जा रहा है, अगली बॉल पे ये नीचे आया पड़ा,
ठीक है, इस हिसाब से हमारी क्रिकेट चल रही थी। मुझे तो लगता है वो जो हमारा मोटिवेशनल स्पीकर गया हुआ था उसकी बात याद आ रही थी। हमारे प्लेयर्स को ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की बात याद आई, हमारा इंटेंट ये चला गया, अगले पल ही हमारी औकात वापस आ गई और हम ये आए बैठे हैं। ये सूरत हाल चल रही थी हमारे प्लेयर्स की। मतलब हम पैचेज में अच्छा कर रहे हैं, साथ ही नीचे भी गिर रहे हैं। एक बॉल पे हम अच्छा करते हैं, हमारा इंटेंट जाग जाता है, हम जाके जी आंखें भी दिखा रहे हैं, हम उनको गालियां भी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अगली बॉल पे जब वो हमें छक्का मारता है फिर हम मुंह नीचे लटका के वापस जा रहे होते हैं अपनी रनअप पे। खैर भाई, मैच तो खैर, मैच का रिजल्ट तो मुझे भी पता था कि मैच का रिजल्ट क्या होना है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद थोड़ा बेहतर हो सके, मजीद अच्छा हो सके। तो पिछले मैच से इस मैच में कोई 19-20 फ़र्क तो आया। उसमें भी देख लें तो साहिबजादा के पता नहीं कितने कैचेस छूटे। मेरे ख्याल दो तीन तो मेरे ख्याल साहिबजादा के ही कैच छूट गए। और साहिबजादा ने भी कसर पूरी कर दी है। यहाँ साहिबजादा का जैसे कैच अभिषेक शर्मा ने छोड़ के बाउंड्री लाइन के बाद छक्का फेंक दिया था ना, वैसे ही भाई साहिबजादा ने कहा भाई मैं भी तो खड़ा हूँ, तूने मेरे 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं, मैं भी सेम तरह ये कैच ड्रॉप करके सीधा छक्का करवाता हूँ। वो मेरे भाई ने यूं कैच पकड़ा, साथ उठा के बाहर फेंक दिए। बॉलर्स पे बात करें तो हमारे सारे बॉलर्स तो ऐसे, मैं कहता हूँ पता नहीं क्यों माजूर हुए हुए थे, अपाहिज हुए हुए थे कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम बॉल करें कहाँ पे, कहाँ से हमारी बचत होनी है। ठीक है, वो हमारा इब्रार अहमद द मिस्ट्री जो जी चलो चलो ये करता रहता है भैंस की तुम, आज उसको उठा उठा के छक्के मारे अभिषेक शर्मा ने। खड़े खड़े वो बंदा बल्ले घुमा रहा है और उनकी बल्लों के साउंड तो देखो यार, टक टक की आवाज़ें आ रही हैं और छक्के ऐसे पड़ रहे थे जैसे उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। साथ शुभमन गिल है, वो नहीं आपको जीने दे रहा, उधर से अभिषेक शर्मा वो नहीं जीने दे रहा, दोनों ने मैच को साइड पे लगा दिया, आपको नीचे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहरहाल भाई ये मैच यकीन करो इसका रिजल्ट चेंज हो सकता था, इसका रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता था या और मुश्किल हो सकता था इंडिया के लिए, अगर हम ये दूसरे 10 ओवर जो हमने गंद मारा है ना और खच मारी है, ठीक है, वो तो शुक्र करें नीचे से राणे ने आगे को थोड़ी बहुत अच्छी, पहली बॉल पे बुमराह को छक्का मार रहा है वो, ठीक है, नीचे से राणे ने आगे को थोड़ी अच्छी बैटिंग कर ली है, वरना तो हम शायद 150 पे मर रहे थे। हमारा जो शुरू का 10 ओवर का अच्छी सारी की कराई मेहनत पे और साथ इंडिया ने भी साथ दिया हमारा कैचेस ड्रॉप करके, वो सारी की सारी ज़ाया हो गई है हमारे अगले 10 ओवर्स में। ये वो चीज़ें हैं जो क्रिकेट बोर्ड ने गंद मारे हुए हैं ना, ये वो सारी चीज़ें अब हमें नज़र आ रही हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ टीम बनी हुई हो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर परफॉर्मेंसेज के साथ मेरिट पे टीम बनी होती है ना, फिर वो इंडिया वाला हाल होता है जैसे इंडिया वालों ने किया है। भाई अगर हम पहले 10 ओवर्स में उन पर चढ़ गए हैं ना, तो अगले 10 ओवर तो दोबारा कम भी कर सकते हैं। ये होती है प्रॉपर प्लानिंग और बड़ी टीम्स की निशानी। और सूर्या कुमार यादव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये बात कर रहा है भाई नो मोर राइवलरी, ये कोई राइवलरी नहीं है। वनडे में मेरा ख्याल है हम 8-0 चल रहे हैं, T20 में मेरा ख्याल है हम 8-1 चल रहे हैं। एक दफ़ा वो जो गलती से हम 2021 में हमने उनको इंडिया को जलील कर दिया था, तो इसमें भाई राइवलरी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। राइवलरी होती है कोई 5-5 से बराबरी हुई हुई हो, 4-4 से बराबरी हुई हुई हो, या चलो 5-4 हो, ठीक है, इस हिसाब का कोई सीन हो ना, समझ भी आती है। राइवलरी ये नहीं होती कि भाई एक 8-0 से लीड कर रहा है, दूसरा 7-1 से लीड कर रहा है और ये आपकी राइवलरी हो, तो ये राइवलरी नहीं है। तो उसने देखा जाए तो बात तो ठीक ही है। अभी हमारे पाकिस्तानियों को बड़ा गुस्सा आ रहा होगा भाई, जो उसने पिछले मैच के बाद गलत बात की थी उस पर हमने बात भी की है। आज वो रियलिटी बता के जा रहे हैं हमें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। वाकई राइवलरी नहीं बनती और इंडिया पाकिस्तान राइवलरी अब आगे बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। यकीन करो मैचेस में कितने बंदे बैठे थे, इंडिया पाकिस्तान मैच में एक सीट खाली नहीं पड़ी होती और आज ऊपर वाला पूरा टियर ही खाली पड़ा था। लास्ट मैच में भी ऐसे ही हुआ। चलो पहला मैच बहुत ही घटिया किस्म का और वन साइडेड होगी, इस वजह से आज ऑडियंस नहीं आई होगी ना, लेकिन पहले मैच में भी ऐसे ही था। उस हिसाब से क्राउड ही नहीं है जिस हिसाब से क्राउड आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में। देखा जाए तो पाकिस्तान तो आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन होता ही जा रहा है। इंडिया हमारे साथ वैसे ही बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता और बड़ी टीम्स बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो भी हैं वो सारे अपनी 20 साढ़े फेंक देती हैं हमारे ऊपर, चलो जी खेलो इनके साथ, पहले इनको तो निबड़ लो। तो इस तरह देखा जाए तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में यही बात किया कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जिस पे हम इतना फुदक रहे होते हैं ना कि भाई हमारे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का सबसे बड़ा मैच है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और ये ख़त्म हमारी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से नहीं हो रहा। उनकी तरफ से परफॉर्मेंस पूरी है, अगर हमारी तरफ से भी ऐसी परफॉर्मेंस हो ना, ठीक है, फिर ये राइवलरी बरकरार रहेगी। वरना भाई वो इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उनके तो टेस्ट मैच में क्राउड फुल होता है भाई। वो इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ देखी है कितना क्राउड आया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ देख लें आप BJD में कितना क्राउड आया हुआ था। और ये टेस्ट मैचेस की बात हो रही है, तो वो तो अपने नए राइवल्स बना रहे हैं। हमने क्या नए राइवल्स बनाने हैं? UAE, अफगानिस्तान भी वैसे हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, जिम्बाब्वे, हमने यही राइवल्स बनाने हैं अब अपने। अगर हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड यही रहा ना तो हमारे राइवल्स यही रह जाने हैं। हम UAE को, जिम्बाब्वे को, ओमान को, इनको हरा के ही खुश होते रहेंगे। फिर ये जो इंडिया पाकिस्तान पे हम फुदक रहे हैं ना कि भाई सबसे बड़ा क्रिकेट मैच, सबसे बड़ी राइवलरी, ख़त्म, कुछ नहीं बचना। थोड़ा बहुत हमें फ़र्क पड़ा है क्योंकि हमने इंडिया के साथ थोड़ा अच्छा मैच खेल लिया, इतना ज़्यादा बुरा नहीं खेला। अगर तो हम बहुत ही गंदे तरीके से हारते तो फिर हमने श्रीलंका से भी हारना था, बांग्लादेश से भी हारना था। लेकिन अब मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली है कि हम एटलीस्ट फाइनल तो खेल रहे हैं। ये चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमने श्रीलंका को भी हराना है, हमने बांग्लादेश को भी हरा देना है, तो हम फाइनल तो खेल रहे हैं। लेकिन मसला तो ये है ना, फाइनल में फिर इंडिया हमारे साथ पड़ रहा है। खैर ये दूर की बातें हैं, देखो अब अगले मैचेस में क्या बनता है।
बाकी आप सबको क्या लगता है यार इन सारे मामलात में, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।